जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी और शानदार वीडियो लेकर आ चुके हैं। यह वीडियो उन सभी रेल कर्मचारियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर से संबंधित है और असिस्टेंट लोको पायलट का सपना देख रहे हैं। तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही खास और अच्छी रहने वाली है। जो लेवल 1 के कर्मचारी है, ग्रुप डी कर्मचारी है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट यह वीडियो रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जेडीसी के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट के 50% विभागीय पदोन्नति के लिए एक वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें टोटल वैकेंसीज की बात कर लिया तो 326 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए क्या है पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं इस वीडियो में। मैं अरजित कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूँ आपका। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका असिस्टेंट लोको पायलट डिपार्टमेंटल इनके डायरेक्ट पर्सनल कोटा 50% एज पर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ जीडीसी कोटा। तो ये इसके जीडीसी कोटा के माध्यम से 50% डिपार्टमेंटल कोटा के अकॉर्डिंग वैकेंसी आई है। अब वैकेंसी क्या है ये देख, 17/8/2026 का ये नोटिफिकेशन है। और लोको रनिंग सर्वंग के सहायक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि 50% विभागीय पदोन्नति कोटा के रिक्त पदों को स्थापना नियम संख्या 54/2024 आरबी संख्या 32/2024 के तहत जीडीसी कोटा के पात्रता मापदंडों के अनुसार भरने हेतु चयन है। तो ये एक चयन प्रक्रिया है जो आपकी 50% विभागीय परीक्षाएं जीडीसी के माध्यम से भरे जाएंगे। देखते हैं और अन्य डिटेल। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में जीडीसी कोटा के पात्र नियमों के अनुसार 50% विभागीय पदोन्नति कोटे से सहायक लोको पायलट पे मैट्रिक्स लेवल 2 के 326 पदों पर, कितने पद है 326 पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, भरने हेतु चयन प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह चयन प्रस्तावना नियम संख्या 54/2024 आरबी संख्या 32/2024 के तहत किया जाएगा। अब असिस्टेंट लोको पायलट में यानी कि किस कैटेगरी को कितनी वैकेंसी मिली है वो देखते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट ये पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहने वाला है, सबसे हार्ड मेडिकल स्टैंडर्ड होता है लोको पायलट का। और 253 यहाँ पर यूआर को दी गई है। कितनी वैकेंसी है 253 यूआर की है। 49 एससी की वैकेंसी है। एसटी की वैकेंसी यहाँ पर 24 वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो ओबीसी है वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। यहाँ पर टोटल 326 वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगी। तो 326 वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी और शानदार वैकेंसी देखने को मिल रही है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। अब देखिए कर्मचारी की पात्रता और शर्तें क्या है कि वह अभ्यर्थी 17/8/2026 की स्थिति में के अनुसार बिलासपुर मंडल में नियमित कर्मचारी होना चाहिए, रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए जो 17/8/2026 से इंडिपेंडेंट हो। बिलासपुर मंडल के वे सभी अभ्यर्थी जो जीडीसी के अंतर्गत निर्धारित आवश्यक पात्र शर्तों को पूर्ण करते हैं तो वह इस चयन के पात्र होंगे। तो जो इनकी शर्तों को पूरा करेंगे वही इस चयन के पात्र होंगे। अब वे होने चाहिए कौन, तो बिलासपुर मंडल के ट्रैक मशीन और जो कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी जिनका बिलासपुर में टेक्निकल विभागों या हेडक्वार्टर मुख्यालय लीन है, वे सभी भी इसमें भाग ले सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी है बिलासपुर मंडल में टेक्निकल विभाग या हेडक्वार्टर से संबंधित है, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, उनको भी इसमें मौका दिया जाएगा। अब इसमें किसको नहीं फॉर्म भरना जा सकता है, तो जो त्याग पत्र दे चुके हैं और स्थानांतरित हो चुके हैं, जिन्होंने रिजाइन दे दिया है और ट्रांसफर ले चुके हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और प्रत्यक्ष भर्ती होगी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, सेफ्टी और नॉन सेफ्टी की वैकेंसी होगी। इसमें लेवल 1 के कर्मचारी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कौन भर सकते हैं, लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी कर्मचारी फॉर्म भर सकते हैं जीडीसी के अंतर्गत, नॉन सेफ्टी और सेफ्टी के। अब देखते हैं इसमें और शर्तें इसमें दी गई, आप इनको पढ़ सकते हैं आसानी से। इसमें मेडिकल जांच की बात करिए तो देखिए मेडिकल जांच यहाँ पर आपका A1 मेडिकल रहेगा, अच्छा खासा मेडिकल होता है A1 मेडिकल। इसके बाद बात करते हैं कि सीबीटी एग्जाम जो एग्जाम है आपका, उसके जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। इस चयन के लिए पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपके लिए इनके शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा सीबीएटी के लिए। इसके लिए साइको टेस्ट के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा जो सीबीटी पास करेगा। उसके बाद आपका सीबीटी एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका डीवी वगैरह जो होंगे साइको होगा, वो सब इसमें देखा जाएगा। अब देखिए आयु सीमा की बात कर ली जाए तो आयु सीमा कितने रहने वाली है, तो आयु सीमा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 17/8/2008 से यूआर कैटेगरी में 18 से 42 वर्ष और एससी में 18 से 47 वर्ष ये होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 से 42 यूआर में और ओबीसी में, और एससी एसटी में 18 से 47 वर्ष ये होनी चाहिए। अब देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड आधारित जो सीबीटी एग्जाम है उसका जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाला है, किस तरीके के एग्जाम होंगे। तो इसमें जो एग्जाम होंगे वो 2 पार्ट में होंगे। किस पार्ट में होंगे, 2 पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी होगा, जिसमें कुल समय 2 घंटे 30 मिनट। कितने होंगे, 2 घंटे
30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का ये एग्जाम होगा। टोटल 175 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको पार्ट ए में और 75 क्वेश्चन पार्ट बी में देखने को मिलेंगे। अब 75 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 60 मिनट का समय मिलेगा। कितना मिलेगा? यहाँ पर 60 मिनट का समय मिलेगा। और बाकी जो समय है आपका वो किस में मिलने वाला है? 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा पार्ट नंबर ए में, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखते हैं पार्ट ए में क्या सिलेबस रहने वाला है। अब बात करी जाएगी नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। कम से कम आपको सभी को 60% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। और पार्ट बी की बात कर लिए तो पार्ट बी में आपको 35% क्वालिफाइंग मार्क होंगे आपके, और जो आपके शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी पार्ट ए पर। किस पर बनेगी? पार्ट ए पर बनेगी। पार्ट ए का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आपका मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इसके बाद बात करते हैं तो सामान्य जागरूकता भी इसमें देखने को मिलेगी। पार्ट बी की बात कर लिया तो पार्ट बी में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपके भाग बी के केवल 8 क्वालिफाई होंगे, जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे पार्ट बी में, वही डीजीटी द्वारा निर्धारित विभिन्न ट्रेडों के पाठ्यक्रम के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपकी ट्रेड होगी, जिस ट्रेड से आप इसमें फॉर्म भरेंगे, तो उसमें आपको 75 क्वेश्चन उस ट्रेड के ही देखने को मिलेंगे, जैसे ओपन में देखने को मिलते हैं। तो वो सब आप इसमें 35% न्यूनतम मार्क्स यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे, आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो ये कितने होंगे? 35% मार्क्स इसमें लाने होंगे। ये पार्ट बी का जो दिया गया है, इसमें उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कौन सी ट्रेड आपके पास है और किस ट्रेड से आप इसमें फॉर्म भरेंगे। ये सब दिया गया है सीबीटी। उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा, साइको टेस्ट आपको देना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है? तो आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो रहेगी आपकी 31/8/2026। क्या रहेगी? 31/8/2026 इसकी उससे पहले ही इसको करना होगा, किस भरना होगा फॉर्म कब तक? ये 31/8/2026 तक ये कंप्लीट करना होगा। समय कमी है, आप इसको समय से पहले भर दीजिए। परीक्षा कार्यक्रम जो रहेगा आपका सीबीटी एग्जाम होगा और समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। ये सब इसमें जानकारी दी गई थी और इसमें बिलासपुर मंडल से ये वैकेंसी निकली थी। अब बात करते हैं, देखिए इसमें ये 326 वैकेंसी देखने को मिली है असिस्टेंट लोको पायलट की, और ये 50% विभागीय परीक्षा है। बिलासपुर जोन यानी बिलासपुर डिवीजन की ये वैकेंसी है। SECR साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी है। और एग्जाम की बात कर लीजिए तो एग्जाम 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए पार्ट बी, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट ए में और समय दिया जाएगा 120 मिनट का। और पार्ट बी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 35% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे और समय दिया जाएगा यहाँ पर 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप किसी भी कैटेगरी किसी भी उस समुदाय से हैं। और यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 100 क्वेश्चन पर बनेगी। ये कट ऑफ है जो आपको क्वालिफाई करनी होगी, और क्वालिफाई करने के बाद आपको CBATA के लिए जाया जाएगा। किसके लिए? CBATA यानी कि साइको टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। जो साइको टेस्ट क्वालिफाई करते हैं और फाइनल मेरिट क्वालिफाई करते हैं उनको DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद ME यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये चयन प्रक्रिया इसमें देखने को मिलेगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये बिलासपुर मंडल की जो जानकारी है आपको बहुत ही सहायक होगी, क्योंकि दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो 31/8 है, उससे पहले आप इसमें भर सकते हैं। 17/8/2026 का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यदि आपने यानी कि आप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर मंडल से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें, और GDC के माध्यम से आप ग्रुप डी से लेवल 2 के जो असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं उसमें आप पहुंच सकते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। यदि आप GDC की जो क्लास है असिस्टेंट लोको पायलट की वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, हमने उस पर प्रीवियस ईयर की जो ओरिजिनल आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की है, उनको सोल्व कराया है और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन हमने इसमें आपको दिया है। और GDC या LDC के माध्यम से यदि आप तैयारी कर रहे हैं या ओपन से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े, और उसमें आपको सभी जानकारी देखने को मिलेगी और सभी वीडियो GDC या LDC या आपको ओपन की भी इसमें वीडियो देखने को मिल सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।